यही टेस्ट है, इस दुनिया में यही टेस्ट है। पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है और नेगेटिव बंदा नेचुरली हो जाता है। ठीक है, बैठा बैठा नेगेटिव हो जाएगा, बैठा बैठा नेगेटिव ख्यालात शुरू कर देगा। ये हमारा दीन पॉजिटिव इमोशंस पे बहुत जोर देता है, पॉजिटिव रहने पे बहुत जोर देता है। बदगुमानी बदजनी ना करो, हुस्न ज़न दो, लोगों को जो है ना वो एक्सक्यूजेस दो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अल्लाह ताला स्टिल लव्स मी, अल्लाह ताला इतने चांसेस दे रहा है। अल्लाह ताला जो है वो मेरी सिचुएशन को समझता है। अल्लाह ताला जो है वो अगर उसने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है तो देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट। कभी कभी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, आपको एक्नॉलेज करके अल्लाह के हवाले करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे ये भी बंदा मेरी वजह से, मेरी ही कोई गलती होगी कि ये मामला ख़राब हो रहा है, बच्चे भी मेरी वजह से, ये भी मेरी वजह से, वो भी मेरी वजह से, और इन सब को मैंने ठीक करना है, तो आप खुश नहीं रह सकते। कि जो इतने अच्छे अच्छे अमाल कर रहे होते हैं लेकिन उनकी लाइफ में ज़ीरो हैप्पीनेस है। व्हाई इज़ दैट? क्योंकि वो फील ही नहीं कर रहे, वो अमाल से एनर्जी नहीं ले रहे। और इसकी दो रीज़न्स मैंने आपको बताए। एक थोड़ी सी कल्चरल रीज़न ये है कि हमें सिखा दिया गया है कि इतना ज़्यादा अपने नफ्स को मार दो कि बस तुमने सोचना ही नहीं तुमने किया क्या है। और वो इस डर से नहीं फील कर रहे होते कि मेरे अंदर कहीं किबर ना आ जाए। ठीक है, कि मैं ये ना फील करने लगूँ मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। भैया आपने बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है, अल्लाह नमाज आपने पढ़ी है, बड़ा अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है अल्लाह के सामने हाजिर होना। आज के दौर में नबी में क्या फरमाया था, एक दौर आने वाला है कि जब तुम ऐसे लोग होंगे जो एक नेक अमल करेंगे या बुराई से बचेंगे, उनको 50 टाइम्स ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो साहबा ने पूछा हमारे से इक्विवेलेंट, हमसे कंपैरिजन के मुताबिक 50 टाइम? तो नबी ने कहा यस। अब सोचे आज के दौर में एक बच्चा, एक यंगस्टर हराम से बच रहा है, ये कितनी खुशी की बात है। उसे तो खुश रहना चाहिए, वो हर वक्त स्ट्रेस में, उसके तो स्ट्रेसेस ही नहीं ख़त्म हो रहे। ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारा ही फॉल्ट है कि हमें, आपने कोई चैरिटी की, आपको खुश होना चाहिए, आपका मूड बूस्ट होना चाहिए, आपने चैरिटी की है, ठीक है ना, उसको फील करें। आपने किसी की मदद की, आपको खुश होना चाहिए। इसलिए इसका हल ये है, माइंडफुल बंदा तब होता है जब उसे कुछ पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब उसे पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, उसके लिए वो माइंडलेस चीज़ें हैं, उसके लिए वो इरेशनल चीज़ें हैं, उसके लिए वो एक आदतन चीज़ें हैं, तो फिर वो कभी भी उनसे वो एनर्जी नहीं लेगा। ठीक है, इसलिए व्हाट कैन बी डन इज़ कि आप लोग को चाहिए कि हर 15 दिन बाद, महीने बाद कोई ऐसी सीरीज़ सुना करें। मैं आपको एक रिकमेंड भी कर देता हूँ, जिसने इंग्लिश में सुननी है उसके लिए एक सीरीज़ है, फाइंडिंग प्लेजर इन सलाह। फाइंडिंग प्लेजर इन सलाह। ये उस्ताद बाजोड़ हैं, इनका नाम BAAJOUR बाजोड़ है, एंड ही इज़ अ सीरियन। बड़े हंसमुख, आप उनका लेक्चर सुन के आपका मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग और बड़े प्यार से बात करते हैं, और नमाज की फजीलत, नमाज के फ़ायदे बताते हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार मैं तो इतना अच्छा काम माशाल्लाह कर रहा हूँ, तो मुझे तो खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में। अब देखें ना, एक बंदा वो अस्कार कर रहा है, सारे अस्कार कर रहा है, उसके बाद भी वो परेशान है, उसके बाद भी वो स्ट्रेसफुल है, फिर कसूर उसका है। अज़कार के नफ्सियाती फ़ायदे नहीं वो उठा रहा। ठीक है, अज़कार का एक एलिमेंट रूहानी है कि ठीक है आप तस्बीह कर रहे हैं, उसका रूहानी फ़ायदा हो जाएगा, आपको शयातीन से अल्लाह बचा लेगा और जो भी है। एक उसका नफ्सियाती फ़ायदा है कि आप फ़ील तो करें आप क्या कह रहे हैं, आप फ़ील तो करें आप क्या पढ़ रहे हैं, आप फ़ील तो करें। देखें, एक बंदा इल्म हासिल करना शुरू हो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता। अब ये खुश होने वाली बात है। अब आप इस पे भी खुश ना हो, ठीक है, अब आप इसको भी फील ना करें, तो ये फिर कसूर हमारा है। और यही हमारी क्लास का टॉपिक है कि इमोशंस को फील करना पड़ता है। नेगेटिव इंसान नेचुरल है, नेगेटिविटी में ज़ीरो मेहनत है। आप बैठे होंगे बिल्कुल फारिग, नेगेटिव होके उठेंगे, पक्की बात है। ठीक है, पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है, यही जिहाद बिन नफ्स है। यही टेस्ट है, इस दुनिया में यही टेस्ट है। पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है और नेगेटिव बंदा नेचुरली हो जाता है। ठीक है, बैठा बैठा नेगेटिव हो जाएगा, बैठा बैठा नेगेटिव ख्यालात शुरू कर देगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल मोड ऑन होगा। बैठे बैठे ब्रेन का एक पूरा नेटवर्क है वो ऑन हो जाता है। तो पॉजिटिव इमोशंस कल्टीवेट करने पड़ते हैं, एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं अच्छा, तो आपकी बॉडी बड़ी मेहनत करके उस खाने में से पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है, क्या ख्याल है? ऐसे ही है।
जैसे आप गाजर खाएंगे, आप वेजिटेबल्स खाएंगे, एप्पल खाएंगे, उसमें से विटामिन ए, विटामिन सी, इस तरह की चीज़ें बॉडी एक्सट्रैक्ट करती है, फिर उसको फ़ायदा होता है। इसी तरह आपने पॉजिटिव सिचुएशन से वो पॉजिटिव इमोशंस एक्सट्रैक्ट करने हैं, उनको एक्सट्रैक्ट भी करने हैं, फिर कल्टीवेट भी करना है, उसको ग्रो भी करना है। जैसे गार्डनिंग होती है, गार्डनिंग में आप ख्याल रखते हैं, पौधे का ख्याल रखते हैं, तो आप एक पॉजिटिव इमोशन अब बिल्ड हो गया, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए कि अब अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, जितना कर सकते हैं, जितना आपके बस में है, ठीक है। और उसके बाद आपको तरीका आना चाहिए टू रीबिल्ड दैट पॉजिटिव इमोशन। अगर वो ख़त्म हो रहा है, जैसे आप में ग्रैटिट्यूड बिल्ड हो गया एक दिन, अब आपको लग रहा है वो ख़त्म हो रहा है, तो नमाज है ग्रैटिट्यूड बिल्ड करने के लिए। जब आप सजदा करेंगे ग्रैटिट्यूड वापस आ जाएगा, ठीक है। तो नमाज को अगर आप समझ लें तो ये बहुत खूबसूरत तरीका है पॉजिटिव इमोशंस को दोबारा बिल्ड करने का, दोबारा रिजुविनेट करने का, दोबारा उनको कल्टीवेट करने का, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि देखें, मैंने आपको एक रेड कैप ग्रीन केप से एक बात साबित की थी कि पॉजिटिव इमोशंस हमेशा ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, पॉजिटिव साइड हमेशा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपके पास दो चॉइसेस हैं कि रेड केप पहन लें और प्रॉब्लम्स एलिमिनेट करने वाले सुपर हीरो बन जाएं, या ग्रीन केप पहन लें और पॉजिटिव चीज़ें इंस्टिल करने वाले सुपर हीरो बन जाएं। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड ग्रीन केप है, रेड की भी ज़रूरत है, लेकिन ग्रीन केप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि जब आप हेल्थ में काम करेंगे तो इलनेस खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इलनेस को एलिमिनेट करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे तो यस मे बी इलनेस एलिमिनेट हो जाएगी, बट नेसेसरीली हेल्थ नहीं आ जाएगी, आप एक न्यूट्रल सेट पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। यानी इलनेस एलिमिनेट हो जाएगी बट हेल्दी आप नहीं हो जाएंगे। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव साइड हमेशा ज़्यादा हावी होती है। इसीलिए हमारा दीन पॉजिटिव इमोशंस पे बहुत जोर देता है, पॉजिटिव रहने पे बहुत जोर देता है। बदगुमानी, बदजनी ना करो, हुस्न ज़न दो, लोगों को जो है ना वो एक्सक्यूजेस दो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ये हमारा दीन इसका हमें हुक्म देता है, ठीक है। तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। देखें, अब एक बंदा कोई गुनाह छोड़ना चाह रहा है, रिसर्च बेस्ड बात है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव इमोशन लव है, लव कॉन्कर्स ऑल, ठीक है। अब एक बंदा गुनाह छोड़ना चाह रहा है, उस गुनाह को छोड़ने के लिए वो नेगेटिव इमोशंस अपने ऊपर ज़्यादा हावी कर रहा है, तो उससे गुनाह छूटना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल गिल्ट एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है। अगर आप सिर्फ गिल्टी करा रहे हैं अपने आप को गुनाह छोड़ने के लिए, या डिस्गस्ट गिल्ट, ये नेगेटिव इमोशंस है, ठीक है। इसी तरह सैडनेस एक नेगेटिव इमोशन। अब एक बंदे से गुनाह हुआ, वो इतना सैड हो गया कि वो सैडनेस उसे होपलेसनेस की तरफ भी ले गई कि कुछ नहीं हो सकता, मैं ये छोड़ ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, मैंने कई बार कोशिश की है, इट्स ओवर। इसी तरह वो गिल्ट में भी इतना ज़्यादा आ गया कि बस अब अल्लाह तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। यानी अब तो मैं गया, अब तो मैं गिल्ट की इतनी इंतहा है कि मैं अल्लाह को मुंह भी नहीं दिखा सकता। इसी तरह उसने डिस्गस्ट भी अपने ऊपर हावी कर ली बहुत ज़्यादा। तो क्या होगा, इट विल नॉट हेल्प दैट पर्सन टू कम आउट, रादर वो बंदा नमाजें भी छोड़ने लग जाएगा, वो बंदा दीन पे जितना अमल कर रहा था उससे भी दूर चला जाएगा। क्यों? उसको मुनाफिक फील होगा, निफाक फील होगा, जो कि कभी कभी फील होना चाहिए। लेकिन अगर आपने निफाक को हावी कर लिया अपने ऊपर, तो आप मुझे बताएं आपको वो चीज़ क्या हेल्प कर रही है, सिवाय इसके कि वो आपको अल्लाह से और डिस्टेंस कर रही है। ऐसे ही है, ठीक है। यानी आप अच्छे खासे लोग हैं नमाज छोड़ देते हैं, अच्छे खासे लोग हैं दुआ करना छोड़ देते हैं, अच्छे खासे लोग हैं क्योंकि नेगेटिव इमोशन वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और ब्रेन जो है ना वो बड़ा इंटेलिजेंट है, हमारा जो सबकॉन्शियस है उसको एक्सक्यूजेस चाहिए होते हैं, उसको पहले ही गुनाह करने के बहाने चाहिए। अब उसको और बहाने मिल गए कि होपलेसनेस भी है, गिल्ट भी है, डिस्गस्ट भी है, सैडनेस भी है, तो बस अब हो ही कुछ नहीं सकता। अब एक थोड़ी सी आप अप्रोच चेंज करें। मैं आपको पॉजिटिव इमोशंस की पावर बताता हूँ। कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैंने खुद अप्लाई करके देखा है, आप अल्लाह के लव के बारे में ज़्यादा सोचा करें, बजाय कि ये कि अल्लाह ताला मुझसे बात ही नहीं करेगा, अल्लाह ताला जो है अब तो मैं बिल्कुल ही डिसलॉयल्टी कर दी अल्लाह से, अब तो मैं गया, अब तो मैं खुलेआम अल्लाह ताला की बगावत कर रहा हूँ।
आप इसको रिप्लेस ज़रा करके देखें इस बात से कि अल्लाह ताला स्टिल लव्स मी, अल्लाह ताला इतने चांसेस दे रहा है, अल्लाह ताला जो है वो मेरी सिचुएशन को समझता है, अल्लाह ताला जो है वो अगर उसने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है तो देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है ना। अल्लाह ताला अगर मेरे ऐप छुपाए हुए है तो जितना आप अल्लाह का लव इनकल्टिवेट करेंगे अपने अंदर, कल्टिवेट करेंगे, इनकलकेट करेंगे, वो चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी एक सिचुएशन से बाहर आने। ये आप ट्राई करके देखें और इसकी मैं आपको एक्सरसाइज भी बताता हूँ। डेली 3 ग्रैटिट्यूड, व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, वो लिखें 3 चीज़ें डेली। ये 1 हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करें कि 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। ग्रैटिट्यूड आपके अंदर इनकलकेट होगा। फिर आप वो चीज़ें लिखें कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के सबूत क्या आपकी ज़िंदगी में। भाई कोई तो सबूत होंगे ना। अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ नेमतें दी हैं, उन नेमतों को याद करके आप में मोहब्बत इनकलकेट होगी। अगर अल्लाह ताला ने आपको संभाला हुआ है, वो चीज़ें याद करके आपको अल्लाह का लव इनकलकेट होगा। जितना आप अल्लाह का लव इनकलकेट करेंगे, आप देखें आपको गुनाह से निकलने में ज़्यादा जो है वो मदद होगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव इमोशंस बहुत कमाल करते हैं इंसान की नफ्सियात पे, उसकी एक सिचुएशन से निकलने पे। ठीक है, अब मैं आपको मिसालें भी इंशाल्लाह आज दूंगा कि अंबिया किस तरह से हर चीज़ में पॉजिटिव देखने की जुस्तजू करते थे और उसके बाद पॉजिटिव हो भी जाते थे। उससे पहले एक और मैंने आपको चीज़ पढ़ाई थी कि ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग वर्सेस पेसिमिस्टिक थिंकिंग। मैंने आपको कुछ उसमें डिफरेंसेस बताए थे, वो किसी को याद है वो डिफरेंसेस क्या है? ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म जो थिंकिंग स्टाइल होता है जी। मसलन परमानेंस से क्या मुराद है? यस, राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं वाक्यों के लिए कि जो पेसिमिस्ट होते हैं ना, जो हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढते हैं, वो परमानेंस के कायल होते हैं। उनका जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो चीज़ों को, हादसात को परमानेंस के एंगल से देखते हैं कि जैसे मैरिज फेल हो गई तो वो इसको इस तरह से देखेंगे कि अब पूरी ज़िंदगी फेल है, अब एवरीथिंग इज़ गॉन, ठीक है, और मैं हर चीज़ में फेल हूँ, हर चीज़ में फेल हूँ। जबकि ऑप्टिमिस्टिक जो है लोग, उनका थिंकिंग स्टाइल होता है टेम्पररी, कि ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम था, हो गई बात, गलती हो गई। देखें सुभान अल्लाह, अगर आदम अलैहिस्सलाम पेसिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल होता हमारे बाप का और दरख्त से खा के जो उनसे गलती हो गई, वो अपने आप को कंप्लीट फेलियर समझते और वो इतने गिल्ट में चले जाते, तो ना वो शायद वो तौबा करते अल्लाह से और ह्यूमन रेस वहीं पे ख़त्म हो जानी थी। ठीक है, तो इतनी बड़ी मिसाल मिलती है कि उन्होंने होप पकड़ा और उन्होंने उसको इस तरह से देखा कि ये एक हादसा था, ये एक वाक़या था, उसकी हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये है एक और हाँ, लाइक समवन जो कि ऑप्टिमिस्टिक होगा वो किसी भी सिचुएशन को उसी तक, उसके ही सर्कमस्टांसेस तक लिमिटेड रखेगा कि ये बताइज इसलिए निकले क्योंकि यहाँ पे ये गलती हुई। सही, जबकि पेसिमिस्टिक इंसान समझेगा कि व्हाटएवर आई ट्राई टू डू कुछ ना कुछ खराब ही हो जाएगा, उसको बिल्कुल सही, पूरा जर्नलाइज कर देगा कि ये तो राइट। ऐसा ही होगा जब भी ना कुछ। जी, लोकल वर्सेस परवेसिव कह लें, स्पेसिफिक कह लें, जनरल कह लें। टेम्पररी वर्सेस परमानेंट है कि दिस विल पास, और परमानेंट है कि दिस विल लास्ट फॉर एवर, ये चीज़ अब मुझे हार्म करती रहेगी। और लोकल वर्सेस परवेसिव ये है कि ये जो हादसा हुआ है, इट ओनली रिलेट्स टू दिस स्पेसिफिक पॉइंट, इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट अदर डिपार्टमेंट्स अनलेस मैं इनको अलाउ करूं अदर डिपार्टमेंट्स को इफेक्ट करना। और परवेसिव ये है कि ये जो चीज़ हो गई है, नुकसान जो हो गया है, इट्स गोइंग टू अंडरमाइन एवरीथिंग, इट्स गोइंग टू इफेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, और तीसरा कंट्रोल इक्वल और अनकंट्रोल, लाइक पेसिमिस्टिक कि उसको लगेगा कि आप इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बट जो ऑप्टिमिस्टिक होगा जो कि उसमें वो जो भी कर सकेगा, चाहे अगर मरियम ने अगर वो स्टेप भी मूव किया था तो दैट्स एग्जैक्टली, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। याद रखें, जब कुछ भी नहीं कर सकते तो हाथ उठा के दुआ तो कर ही सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह। जब उनके पास कुछ भी नहीं था, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि अल्लाह मैं इतना फ़कीर हो चुका हूँ कि हर खैर का मैं तलबगार हूँ। तो ये तो बंदा कर ही सकता है, राइट।
कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल जी। और चौथा, बिल्कुल पर्सनल वर्सेस नॉट पर्सनल। पर्सनल है इट्स मी, इट्स माय फॉल्ट, और ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी होती है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं फॉल्टी थिंकिंग को, और उसमें से एक डिस्टॉर्शन है कि उसको हम कहते हैं बायस, वो मेरे जहन से अभी नाम निकल गया, एनीवे वो यही जी, पोलराइजेशन कह लें हर चीज़ को, जो है ना वो एक्सट्रीम्स एंगल से देखना, वो उसका एक ख़ास बायस होता है कि कंट्रोल बायस है, मेरे ख्याल कंट्रोल बायस उसको कहते हैं, कि यू थिंक कि यू शुड कंट्रोल एवरीथिंग। उससे आप पे स्ट्रेस आता है, आप पे बर्डन आता है। देखें आजकल पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो इतना परेशान इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि शायद वो ये समझते हैं, स्पेशली मदर्स माजरत के साथ, कि हर चीज़ उन्होंने कंट्रोल करनी, हर चीज़। कभी कभी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, आपको एक्नॉलेज करके अल्लाह के हवाले करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे ये भी बंदा मेरी वजह से, मेरी ही कोई गलती होगी कि ये मामला ख़राब हो रहा है, बच्चे भी मेरी वजह से, ये भी मेरी वजह से, वो भी मेरी वजह से, और इन सब को मैंने ठीक करना है, तो आप खुश नहीं रह सकेंगे। ठीक है, तो ये है वो पर्सनल वाला एक थिंकिंग स्टाइल। और ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल नॉट पर्सनल है कि मेरी भी फॉल्ट है लेकिन दिस इज़ नॉट एंटायरली माई फॉल्ट। ठीक है, उसको हम इस तरह भी कहते हैं कि जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं ना, वो इंटरनल रीजंस फाइंड करते हैं फॉर इवेंट्स, इंटरनल, कि मेरी क्या गलती है, मेरी वजह से कुछ हो रहा है। और जो ऑप्टिमिस्टिक है वो थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे मैं आपको मिसाल दी थी, किसी का इंटरव्यू फेल हो गया, अब वो बहुत अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर करके गया, अब जब इंटरव्यू फेल हुआ तो वो ये सोचे कि मैं नालायक हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं था, मेरी तैयारी भी नहीं थी, और बस अब मेरा हर इंटरव्यू फेल होगा। तो ये वो पर्सनल वाली एग्जांपल है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स के मुताबिक देखे कि यार क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हुए थे, ठीक है ना, या जो है वो इंटरव्यूअर जो है उसका रवैया ठीक नहीं था, समथिंग लाइक दिस, और वो होगा भी, देयर मस्ट बी सम रीज़न, तो फिर वो बेहतर है कि आगे बढ़ सकेगा उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये चार मैंने जो है ना वो आपको चीज़ें बताई थी, क्योंकि उसका सर्वाइवल मोड ऑन होगा, बैठे बैठे ब्रेन का एक पूरा नेटवर्क है वो ऑन हो जाता है। तो पॉजिटिव इमोशंस कल्टीवेट करने पड़ते हैं, एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं अच्छा, तो आपकी बॉडी बड़ी मेहनत करके उस खाने में से पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है, क्या ख्याल है? ऐसे ही है। जैसे आप गाजर खाएंगे, आप वेजिटेबल्स खाएंगे, एप्पल खाएंगे, उसमें से विटामिन ए, विटामिन सी, इस तरह की चीज़ें बॉडी एक्सट्रैक्ट करती है, फिर उसको फ़ायदा होता है। इसी तरह आपने पॉजिटिव सिचुएशन से वो पॉजिटिव इमोशंस एक्सट्रैक्ट करने हैं, उनको एक्सट्रैक्ट भी करने हैं, फिर कल्टीवेट भी करना है, उसको ग्रो भी करना है। जैसे गार्डनिंग होती है, गार्डनिंग में आप ख्याल रखते हैं, पौधे का ख्याल रखते हैं, तो आप एक पॉजिटिव इमोशन अब बिल्ड हो गया, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए कि अब अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, जितना कर सकते हैं, जितना आपके बस में है। ठीक है, और उसके बाद आपको तरीका आना चाहिए टू रीबिल्ड दैट पॉजिटिव इमोशन। अगर वो ख़त्म हो रहा है, जैसे आप में ग्रेटिट्यूड बिल्ड हो गया एक दिन, अब आपको लग रहा है वो ख़त्म हो रहा है, तो नमाज है ग्रेटिट्यूड बिल्ड करने के लिए। जब आप सजदा करेंगे ग्रेटिट्यूड वापस आ जाएगा। ठीक है, तो नमाज को अगर आप समझ लें तो ये बहुत खूबसूरत तरीका है पॉजिटिव इमोशंस को दोबारा बिल्ड करने का, दोबारा रिजुविनेट करने का, दोबारा उनको कल्टीवेट करने का। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि देखें, मैंने आपको एक रेड कैप ग्रीन केप से एक बात साबित की थी कि पॉजिटिव इमोशंस हमेशा ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, पॉजिटिव साइड हमेशा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपके पास दो चॉइसेस हैं कि रेड केप पहन लें और प्रॉब्लम्स एलिमिनेट करने वाले सुपर हीरो बन जाएं, या ग्रीन केप पहन लें और पॉजिटिव चीज़ें इंस्टिल करने वाले सुपर हीरो बन जाएं। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड ग्रीन केप है, रेड की भी ज़रूरत है, लेकिन ग्रीन केप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि जब आप हेल्थ में काम करेंगे तो इलनेस खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इलनेस को एलिमिनेट करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे तो यस मे बी इलनेस एलिमिनेट हो जाएगी, बट नेसेसरीली हेल्थ नहीं आ जाएगी, आप एक न्यूट्रल सेट पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी इलनेस एलिमिनेट हो जाएगी बट हेल्दी आप नहीं हो जाएंगे।
इसलिए ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव साइड हमेशा ज़्यादा हावी होती है, इसी ये हमारा दीन इसका हमें हुक्म देता है। ठीक है, तो मैं आपको एक और मिसाल